हम सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, है ना? बड़े गोल्स हैं, बड़े प्लान्स हैं। बेसिकली हम लोग सब बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं। पर जिंदगी अक्सर एक ही जगह जीती या हारी नहीं जाती। वो कितने वेरिएशंस में आती है हमारे सामने, और हम उसके सामने खड़े कैसे होते हैं? अपने तरीके से। और आपने कभी सोचा कि हमारे तरीके क्या हैं? रोज की आदतें हैं हमारी। उन आदतों के साथ हम एक बदलती जिंदगी और दुनिया को देख रहे हैं। आज के 5 सवाल उन लोगों के लिए जो शुरुआत तो किसी भी चीज की बहुत जज्बे के साथ करते हैं, पर बीच में कहीं पर वो खुद से ही हार जाते हैं। राइट? बात एम्बिशन की हो रही है, कुछ खास करने की। क्वेश्चन नंबर 1, मैं हर चीज स्ट्रांग शुरू करता हूं पर टिक नहीं पाता। Why do I start strong but fail to stay consistent? क्योंकि हम शुरुआत के जज्बे को, बल्कि अगर आप ऐसा कहें, हम शुरुआत जज्बे से करते हैं। हम उसमें एक प्लान नहीं रखते, कोई सिस्टम नहीं रखते। जब मूड अच्छा होता है तो कहते हैं चलो खेलते हैं यार, फुल एनर्जी, लेट्स स्टार्ट इट। बट कंसिस्टेंसी नहीं है। और एक फैक्ट बात बताता हूं कि डिसिप्लिन जो है ना, वो मूड से नहीं चलता। वो एक रूटीन से चलता है। इट नीड्स अ रूटीन। एक साइक्लिक नेचर जरूरी है। हम अक्सर उस एंड रिजल्ट से इतने एक्साइटेड हो जाते हैं तो कोई काम शुरू कर देते हैं, और हम प्रोसेस से दोस्ती करना भूल जाते हैं। क्योंकि किसी भी एंड रिजल्ट के पास हम तभी पहुंचेंगे जब हम उस प्रोसेस से गुजरेंगे। और जो काम सिर्फ एक्साइटमेंट पर टिका है ना, वो थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब मेरे लिए सिर्फ ये है कि इट मे नॉट बी परफेक्ट, लेकिन वो रुकने के बाद आपको दोबारा शुरू कराता है। तेज शुरुआत इंप्रेस कर सकती है किसी को भी, दूसरों को भी और आपको भी, पर धीरे धीरे टिका रहना, वो जिंदगी बदलती है। ठीक है? सो वी डोंट वांट टू इंप्रेस एनीबॉडी। हमें अपनी जिंदगी में कुछ फर्क लाना है। क्वेश्चन नंबर 2, मोटिवेशन चली जाए तो डिसिप्लिन कैसे बनता है? गुड क्वेश्चन। हाउ डू आई बिल्ड डिसिप्लिन व्हेन मोटिवेशन डिसअपियर्स? भाई, मोटिवेशन ना एक्चुअली मेहमान होता है। आती है, वो थोड़ी देर बहुत बहुत बढ़िया लगता है और उसके बाद चली जाती है। लेकिन डिसिप्लिन एक चीज है जो आपके साथ रह सकता है। वो रोज दिखता है आपको। ये जो घर है ना आपका, आपकी बॉडी, आपकी जो जिंदगी है, वो चलती है उस डिसिप्लिन से। और डिसिप्लिन कब बनता है? जब आप अपने काम को फीलिंग से ऊपर रखते हो, अलग हटाकर रखते हो। आज मन है या नहीं, थोड़ा सा करना है। मैं जानता हूं कि अभी पूरा नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, पर थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। और वही थोड़ा हर रोज करना, हर बार करना, वक्त के साथ वो बात एक आदत बन जाती है जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। मोटिवेशन आपको चला सकती है, डिसिप्लिन आपको पहुंचाती है। दोबारा कह रहा हूं, मोटिवेशन हम में से सबको चलाती है, पर वो सिर्फ डिसिप्लिन है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाती है। दैट्स रियली क्रिटिकल फॉर एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 3, छोटी आदतें इतनी पावरफुल क्यों होती हैं? गुड वन। तो मानते हैं आप, छोटी आदतें पावरफुल होती हैं? क्योंकि जिंदगी बड़े डिसीजन से कम रिपीट होने वाली चीजों से ज्यादा बनती है।
रोज आप कैसे उठते हैं, रोज आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे काम करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब मिलकर आपको डायरेक्शन देते हैं। और एक छोटी आदत शुरुआत में हो सकता है आपको छोटी लगे, पर जब वो महीनों तक रिपीट होती रहती है तब वो आपका कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है। तब लोग कहते हैं दिस इज हु दिस पर्सन इज। और इसीलिए इंप्रूवमेंट सडनली नहीं दिखता, वो अक्सर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दिखना शुरू होता है। और इसीलिए बड़ी जिंदगी अक्सर छोटी आदतों से बनती है। क्वेश्चन 4, मैं खुद अपनी रूटीन को साबोटाज कर देता हूं। दैट्स वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट टू एक्सेप्ट इट। हाउ डू आई अवॉइड सेल्फ साबोटाज इन माई लाइफ? कभी डर से, कभी बोर्डम से, कभी इसलिए क्योंकि अंदर ही अंदर लगता है पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगा कि नहीं। जो आप, जिसने आपने कहा ना सेल्फ साबोटाज, वो अक्सर आलस नहीं होता है, वो कभी कभी ना फेलियर से बचने के डर से हम लोग कुछ तरीके निकाल लेते हैं। क्योंकि अगर हम पूरी कोशिश ही ना करें तो हम खुद को बोल सकते हैं मैं चाहता तो कर लेता, मैंने किया ही नहीं। पर दोस्त, असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप एक्सक्यूजेस से ज्यादा अपने पैटर्न को देखना शुरू करो। क्योंकि आपके पैटर्न रिपीट होते हैं। इफ यू आइडेंटिफाई योर पैटर्न्स, दैट्स व्हेन यू विन। कभी कभी दुश्मन मुश्किल काम नहीं होता, वो कहानी होती है जो हम बार बार अपने को सुनाते रहते हैं। You get that? क्वेश्चन नंबर 5, डिसिप्लिन और कंट्रोल में फर्क क्या होता है? सच बताइए। फीलिंग है यार, मुझे लगता है कंट्रोल सख्त होता है। डिसिप्लिन में एक एंटिसिपेशन है। कंट्रोल कहता है कि गलती की जगह नहीं है। डिसिप्लिन कहता है कि गलती हुई भी तो भी मैं वापस आऊंगा। कंट्रोल ना एक तरह से आपको थका देता है, जबकि डिसिप्लिन क्योंकि आपको गिरने देता है, वो आपको संभालने की भी इजाजत देता है। मेन चीज है डिसिप्लिन ना पनिशमेंट नहीं है। वो खुद के साथ आप एक ईमानदार वादा कर रहे हैं क्योंकि आपको एक सपना पूरा करना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं अपने भले का काम बार 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 चुनता रहूंगा क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। डिसिप्लिन कोई दबाव नहीं है, वो खुद के साथ निभाया गया एक वादा है। That's how I see it. और मेरा ऐसा भी मानना है कि किसी भी आदत को आप एक दिन में नहीं बदल सकते, इनफैक्ट कुछ ही दिनों में भी नहीं बदल सकते, पर एक दिन की चॉइस से इस बदलाव की शुरुआत होती है। और जब इंसान रोज थोड़ा सा अपने आप को पुश करता है, अपने पक्ष में जीना शुरू करता है, तो जिंदगी अचानक नहीं पर धीरे धीरे बदलती है। और मैंने देखा है जो धीरे धीरे चीज बदलती है, जो धीरे धीरे चीज बनती है, वो ज्यादा देर टिकती है। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स में अपने सवाल जरूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द ही आपके सवालों का भी जवाब दूं। बहुत सारा प्यार, बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी में इजाफा करते रहिए। Cheers and love.